नमस्कार दोस्तों। पूत के पग पालने में दिख जाते हैं, ये हमारे एक कहावत चलती है। यानी कि धान की फसल आपकी कैसी होने वाली है, कैसी उसमें पैदावार मिलने वाली है, वो सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी धान की नर्सरी पे। अगर नर्सरी आपने स्वस्थ और अच्छी तैयार कर ली तो आगे चल कर के धान में भी आपको अच्छी पैदावार मिलने की उम्मीद रहती है। देखिए, धान की नर्सरी में 2-3 चीज़ें हैं जो किसान भाई फोकस नहीं करते, गलतियां करते हैं और जिसका खामियाजा बाद में किसान भाई को भुगतना पड़ता है। स्वस्थ नर्सरी आप कैसे तैयार कर सकते हो धान की? सबसे पहला काम होता है जर्मिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाओ। धान की नर्सरी में पीलापन आने का क्या कारण होता है? पीलापन नहीं आना चाहिए। साथ ही जैसे ही आप प्लांटेशन करोगे तो पौधों में फुटाव ज़्यादा नहीं होता है, उसका भी बड़ा रीज़न होता है कि यहाँ पे स्वस्थ नर्सरी आप तैयार नहीं कर पाते हैं। बीज हैं वो पास में ज़्यादा पास में डालते हैं, जिसकी वजह से रूट डेवलपमेंट नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से। यानी कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट है सही दूरी पे नर्सरी तैयार करना है, सही सीड आपको डालना है, बेस्ट वेराइटियों का चुनाव करना है, सही तरीके से आपको ज़मीन तैयार करनी है। आप भी दोस्तों अगर धान की खेती करने जा रहे हैं तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, लास्ट तक आप जरूर बने रहें। तो सबसे पहले दोस्तों धान की नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहला और ज़रूरी काम है, देखिए फसल अवशेष रहते हैं खेतों में, जैसे गेहूं की कटाई किसान भाई ने की है या कोई भी फसल कटाई की है तो फसल अवशेष हैं, उनको बहुत अच्छे से मिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से नहीं मिलाओगे तो वहाँ पर स्वस्थ नर्सरी का जर्मिनेशन नहीं होगा, स्वस्थ नर्सरी आप तैयार नहीं कर पाओगे। आपकी खेतों में भी फसल अवशेष हैं, गहरी जुताई करना है, अच्छे से उनको मिलाना है, अच्छी गोबर की खाद डालना है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। कच्चा गोबर की खाद जल्दबाजी में नहीं डालना है दोस्तों। अगर गोबर की खाद है तो सबसे बेस्ट तरीका हमेशा मैं डिस्कस करती हूँ, उपचारित करके डालिए, डीकम्पोज कीजिए अच्छे से, फिर गोबर की खाद डालिए। डीकम्पोज करने का बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, पेसिलियोमाइसिस लीलासिनस, ये आप आराम से गोबर की खाद में मिलाइए, साथ में गुड़ का पानी मिला दीजिए, जिसकी वजह से गोबर की खाद जल्दी डिकम्पोज होता है। अगर ये तीनों चीज़ें मिलाते हो तो धान की नर्सरी में किसी भी टाइप का रोग नहीं आएगा, कीटों की समस्या नहीं आती है, क्योंकि कच्चे गोबर में कई तरीके के कीट होते हैं, जैसे वाइट ग्रब जैसे कई कीट होते हैं। तो जहाँ पे आप कच्चा गोबर डाल दिया वहाँ की फसल की जड़ों में भी कीटों का अटैक देखने को मिलता है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन क्योंकि अभी धान का सीजन शुरू हो चुका है, समय नहीं है किसान भाइयों के पास, तो सिंपल गौमूत्र और गुड़ का पानी गोबर की खाद में मिला करके 10-15 दिन छोड़ दीजिए, छाया में रखिए बेड बना करके, और फिर आप धान की नर्सरी या धान की खेती करें वहाँ पे उस खाद को डालिए। वो डीकम्पोज हो जाएगा, उसमें जो गोबर की खाद में भी खरपतवार के सीड होते हैं वो भी अच्छे से डीकम्पोज हो जाएंगे, और वो स्वस्थ खाद होता है वो आप डालिए दोस्तों। और सबसे अच्छा तरीका ये भी है दोस्तों, वेस्ट डीकम्पोजर भी आप तैयार करके वो भी आप गोबर की खाद में मिला सकते हैं, फिर आप गोबर की खाद डाल सकते हैं। तो तीनों तरीकों में से कोई भी एक तरीके से आपको गोबर की खाद डालना है। उसके बाद में दोस्तों गोबर की खाद भी अच्छे से मिलाना है, फिर आपको लेवल करना बहुत ज़रूरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मिट्टी आपको ज़रूर देखना है, आपके खेत में ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जहाँ पे पानी का भराव हो। रेतीली मिट्टी, बलुई मिट्टी में नर्सरी तैयार नहीं करना है, ऐसी मिट्टी देखनी है जहाँ पे पानी लंबे समय तक रुके। अब सेकंड काम है दोस्तों, जो भी आप सीड मार्केट से परचेज करके लाते हैं, वेराइटियों के बारे में भी आप रुकिए, मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी कौन सी बेस्ट वेराइटियाँ हैं। लेकिन कुछ वेराइटियाँ ऐसी आती हैं जिनके सीड उपचारित किए हुए नहीं आते हैं, यानी आपको घर पे ही उपचारित करना पड़ता है। या कुछ किसान भाई हैं जो कि घर का ही सीड यूज करते हैं या खुला सीड लेकर के आते हैं, तो आपको क्या करना है, उनको पानी में भिगोना है, उपचारित करना है अच्छे फंगिसाइड से, और उसके बाद में भी जर्मिनेट करके डालना है। यहाँ पे किसान भाई ने जर्मिनेट नहीं किया है, डायरेक्ट ऐसे ही सीड डाला है, इसमें जर्मिनेशन में बड़ी थोड़ी सी समस्या आती है, जर्मिनेशन रेशियो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो सबसे बेस्ट है दोस्तों 20 kg सीड का हम एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। 1 एकड़ की नर्सरी तैयार करने के लिए आपको 4 kg सीड सफिशिएंट होता है। नर्सरी तैयार करके फिर प्लांटेशन करते हैं तो इसमें 4 kg सीड सफिशिएंट होता है। तो हम 5 एकड़ की बात कर रहे हैं, 5 एकड़ में जैसे आपने 20 kg सीड लिया 5 एकड़ के लिए,
20 केजी सीड के लिए 20 से 25 लीटर, 24, 25, 26 लीटर तक, यानी थोड़ा सा पानी ज़्यादा लेना है। सीड लीजिए और उसको उस पानी में भिगो दीजिए। पानी में भिगोने से पहले आपको कोई भी अच्छा फंगिसाइड डालना है, जैसे कि रोको फंगिसाइड डाल सकते हैं। थायोफेनेट मिथाइल 70% पाउडर फॉर्म में आता है, तो इससे आप उपचारित कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों सिंपल साफ फंगिसाइड से भी आप कर सकते हैं। और कार्बनडाजिम 50% आता है बाविस्टिन में, उससे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिंपल आप जो भी आसानी से मिल जाए वो फंगिसाइड लीजिए। 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करने हैं। जैसे 25 लीटर आप ले रहे हैं तो 50 ग्राम उसमें रोको फंगिसाइड आप डालेंगे। वो घोल तैयार करके सीड उसमें डालेंगे। सीड डाल करके जो हल्के सीड हैं वो ऊपर आ जाएंगे, वो आपको निकाल करके फेंक देना है। और बाकी के सीड हैं वो उस घोल जो तैयार किया है उसमें 24 घंटे के लिए रखना है, यानी एक रात 1 दिन के लिए आपको उसमें छोड़ना है। उससे क्या होगा, बहुत अच्छे से पैडी में जर्मिनेशन आएगा। सीड में जर्मिनेशन बहुत ही फास्ट हो जाता है। अब 24 घंटे बाद में भी उस सीड को निकाल करके एक जूट की बोरी लीजिए और जो पानी आपने घोल तैयार किया है जिसमें आपने सीड भिगोए हैं उसी पानी से जूट की बोरी को भिगो लीजिए दोस्तों, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा पानी रहेगा, उसी से जूट की बोरी भिगोइए। जूट की बोरी के ऊपर वो सीड डाल दीजिए दोस्तों, और वो सीड डाल करके ऊपर से एक दूसरी बोरी लीजिए और उससे ढक दीजिए। फिर 12 घंटे के लिए उस जूट की बोरी के ऊपर वो सीड रहना चाहिए। छाया में रखिए, लेकिन बोरी हमेशा गीली रहनी चाहिए, जूट की बोरी। उससे दोस्तों जर्मिनेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगा। हर सीड में जर्मिनेशन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में, यानी जूट की बोरी पे आपने जैसे ही सीड डाला उसके 12 घंटे बाद में शाम के समय आपको अपनी जो नर्सरी तैयार की है, जहाँ पे जगह तैयार की है, इसमें आपको छिट्टा विधि से सीड डालना है। यहाँ पे भी दोस्तों आप चाहते हैं कि आपकी नर्सरी में किसी भी टाइप की खरपतवार की समस्या नहीं आए, तो सबसे बेस्ट है जहाँ पे आप तैयार कर रहे हैं नर्सरी के लिए, यहाँ पे 10-15 दिन पहले, नर्सरी तैयार करने के 10-15 दिन पहले सिंपल पानी भर के छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा, यहाँ पे जो खरपतवार के सीड थे या पिछली साल के आपने धान की जैसे यहाँ पे खेती की है वो रह गए या कुछ भी है, तो वो जर्मिनेशन के लिए जो सीड पड़े हैं वो सारे सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। तो आपकी जो नर्सरी तैयार करोगे वो स्वस्थ नर्सरी तैयार होगी, उसमें किसी भी टाइप की खरपतवार की भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। ये भी बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो सारा सीड आपने अब जर्मिनेट कर लिया। जर्मिनेशन के बाद में आपको क्या करना है, पूरे खेत में शाम के समय डालना है दोस्तों, जहाँ पे भी आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं। अब शाम के समय डालने का बड़ा अच्छा लॉजिक है दोस्तों। दोपहर में तेज़ धूप होती है, तेज़ पानी भी गर्म होगा। पानी गर्म होगा तो वहाँ पे कुछ जो सीड हैं जर्मिनेट ही हुए हैं वो मर जाते हैं, जर्मिनेशन रेशियो कम हो जाता है। तो सबसे बेस्ट है शाम के समय डालेंगे। पूरी रात ठंडा रहेगा, पानी भी ठंडा रहेगा, मौसम में भी ठंडा रहेगा, जिसकी वजह से जब तक ये सीड मिट्टी को अच्छे से पकड़ लेंगे, नेक्स्ट डे फिर धूप आएगी तब तक दोस्तों अच्छे से ये पकड़ लेता है सीड मिट्टी को, और फिर वहाँ पे जमाव बहुत अच्छा हो जाता है। 95% 98% सीड में जर्मिनेशन आता है। ये परफेक्ट तरीका है नर्सरी तैयार करने का दोस्तों। अब दोस्तों फर्टिलाइज़र क्या डालें नर्सरी तैयार करने के लिए? भाई गोबर की खाद से ही काम नहीं चलेगा। फटाफट दोस्तों नर्सरी तैयार करने के लिए आपको फर्टिलाइज़र भी डालना पड़ेगा। देखिए 20 केजी सीड की नर्सरी तैयार करने के लिए आपको जगह लेना है 50 बाई 50 फुट की दूरी होनी चाहिए, यानी 50 बाई 50 फुट की दूरी पे 20 केजी सीड की नर्सरी आप तैयार करते हैं तो सीड को प्रॉपर तरीके से जगह मिलेगी, अच्छे से जर्मिनेट होगा, जड़ों के विकास के लिए भी जगह मिलेगी। तो 50 बाई 50 फुट की दूरी में आपको फर्टिलाइज़र डालना है 4 केजी। 4 केजी NPK 12-32-16 प्राइमरी तीनों पोषक तत्व इसमें आते हैं। 4 केजी लेना है। इसके साथ में फटाफट पौधे की कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए एक फर्टिलाइज़र और लेना है, जादू की तरह काम करता है, वो है दोस्तों सीवीड फर्टिलाइज़र। पिछले कुछ सालों से हम किसान भाइयों से इसी फॉर्म में डलवा रहे हैं, यही फर्टिलाइज़र डलवा रहे हैं। नर्सरी फटाफट तैयार होती है, डार्क ग्रीन नर्सरी रहती है। तो NPK 12-32-16 के साथ में सीवीड फर्टिलाइज़र लेना है और मात्र 4 केजी आप NPK 12-32-16 लेंगे और 100 ग्राम से 150 ग्राम तक सीवीड फर्टिलाइज़र लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। 80% शुद्ध पाले कलर का आता है पाउडर फॉर्म में, वो सीवीड फर्टिलाइज़र की मैं बात कर रही हूँ। कम परसेंटेज वाले की मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसकी मात्रा आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा और रिजल्ट थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि उसमें परसेंटेज कम आती है। 80% शुद्ध
100% वाटर सोलेबल। मात्र नर्सरी में आपको डालना है 50 बाई 50 फुट की दूरी में 100 ग्राम से 150 ग्राम डालना है दोस्तों। सीवीड आप रख लीजिए आगे दोस्तों, जैसे ही आप प्लांटेशन करेंगे उस समय काम आएगा। फुटाव के समय डालना पड़ेगा बार बार फर्टिलाइज़र के साथ में। बाली निकलने से पहले 2 से 3 बार आपको खेतों में डालना पड़ेगा सीवीड फर्टिलाइज़र। तो ला करके रख लीजिए, नर्सरी भी तैयार कीजिए, उससे ज़बरदस्त नर्सरी तैयार होती है। सीवीड फर्टिलाइज़र शुद्ध सीवीड प्रीमियम क्वालिटी वाला जो पाउडर फॉर्म में जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, उस फर्टिलाइज़र दोस्तों हर कहीं पे आसानी से वो फर्टिलाइज़र किसान भाइयों को मिलता नहीं है। मैं जहाँ से परचेज करती हूँ उनके नंबर अक्सर मैं डाल देती हूँ वीडियो में। सुपर ऑर्गेनिक से मैं परचेज करती हूँ। पाउडर फॉर्म में जो काले कलर का बहुत प्रीमियम क्वालिटी का जो फर्टिलाइज़र आता है वो धान की खेती के लिए बेस्ट है। आपकी सुविधा के लिए मैंने नंबर डाल दिए हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, 25 केजी का ही बैग आता है, छोटा बैग नहीं आता है। इसीलिए मैंने आपसे डिस्कस किया है कि परचेज करके रख लीजिए, आगे भी काम आता रहेगा। 25 केजी का ही बैग आता है, छोटा बैग नहीं मिलता है। 1-2 केजी उपलब्ध नहीं होता है वहाँ पे। अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो दोस्तों आपको नंबर मैंने साइड में डाल दिए हैं। अब लास्ट में हम बात करेंगे दोस्तों बेस्ट वेराइटियों के बारे में। बेस्ट वेराइटियाँ कौन सी हैं नर्सरी तैयार करने के लिए? देखिए, बासमती धान भी लगाते हैं जिसकी बहुत अच्छी डिमांड होती है विदेशों में। वहीं दोस्तों कुछ किसान भाई हैं डेवलप्ड वेराइटियाँ लगाते हैं, इम्प्रूव्ड वेराइटियाँ लगाते हैं। तो कुछ किसान भाइयों को हाइब्रिड वेराइटियाँ लगाते हैं, क्योंकि हाइब्रिड वेराइटियों में उत्पादन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। बासमती धान की बेस्ट वेराइटी किसान भाइयों के अकॉर्डिंग 1985 वेराइटी और 1692 वेराइटी दोनों ही दोस्तों बेस्ट वेराइटी हैं। इन वेराइटियों में से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों किसान भाइयों को लास्ट ईयर हमने देखा कम समय में बहुत अच्छी पैदावार देने वाली दोस्तों PR 126 वेराइटी भी थी। लेकिन हाँ, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो मैं ज़रूर यहाँ पे क्लियर करूँगी। BLB रोग यानी कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की समस्या इस PR 126 में नहीं थी। वहीं दोस्तों शीत ब्लाइट की समस्या नहीं थी। लेकिन लास्ट में ज़्यादा बारिश होने की वजह से और जहाँ पे किसान भाई ने सही समय पे स्प्रे नहीं किया, वहाँ पे हल्दी रोग की समस्या इस वेराइटी में बहुत ज़्यादा किसान भाइयों को देखने को मिली। तो आपको भी अगर ये वेराइटी लगा रहे हैं तो लास्ट में बाली निकलने के बाद में ज़रूर सचेत रहना है। अगर बारिश ज़्यादा आ रही है तो पहले से ही आपको स्प्रे करके रखना है, ताकि बाली निकलने के बाद में कोई समस्या नहीं आए। ये ज़रूर ध्यान रखिए। बाकी इसमें पैदावार बहुत अच्छी मिलती है PR 126 में भी। उसके बाद में दोस्तों हाइब्रिड वैरायटी का हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पैदावार चाहिए, 35 क्विंटल 40 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन चाहिए या उससे भी ज़्यादा अच्छा उत्पादन चाहिए, तो फिर आपको हाइब्रिड वैरायटी लगानी पड़ेगी। हाइब्रिड वैरायटी में सबसे ज़्यादा डिमांड जो बाहर के देशों में होती है, इंडिया से बाहर जो चावल एक्सपोर्ट होता है वो सबसे ज़्यादा डिमांड होता है जिसका दाना पतला, लंबा, वजनदार और चमकदार होता है। उन वैरायटियों की ज़्यादा डिमांड होती है और इनमें बेस्ट वैरायटी हैं सवाना की सावा 7501 और सावा 7301 वैरायटी। दोनों का ही पतला, लंबा, वजनदार, चमकदार होता है। दाने पे चमक बहुत अच्छी होती है, वजन अच्छा बैठता है और किसान भाइयों के अकॉर्डिंग 35 क्विंटल से 42 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन मिला है दोस्तों। डिपेंड करेगा, थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आता है वो आपका मैनेजमेंट कैसा रहा है। पायनियर के भी बहुत अच्छे सीड आते हैं। 27P 37 वेराइटी बहुत अच्छी है। 28P 67 वेराइटी ये भी बहुत अच्छी वेराइटी है धान की। लास्ट ईयर किसान भाइयों को बहुत अच्छा उत्पादन मिला कावेरी का 468 वेराइटी में। 468 और 471 दोनों ही वेराइटी बेस्ट हैं कावेरी सीड के, तो ये भी आप हाइब्रिड वेराइटियों में ले सकते हैं। राशि सीड में दोस्तों राशि का 3350 जो वेराइटी आती है धान के लिए, ये हाइब्रिड वेराइटी बेस्ट हैं। तो कुछ मैंने हाइब्रिड वेराइटियाँ भी डिस्कस की हैं, इनके अकॉर्डिंग आप कोई सी भी वेराइटी ले सकते हैं। आप कौन सी वेराइटी लगाने जा रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्रैक्टिकल वीडियो लाने की कोशिश करेंगे हम। आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।